हेलो, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाड़ी एनर्जीज पे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग वाड़ी एनर्जीज का डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि वाड़ी एनर्जीज करती क्या है, इनका कौन कौन सा डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है, जैसे कि सोलर सेल्स हो गया, सोलर मॉड्यूल्स हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, बेस हो गया, देन आपको ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। डिटेल में समझेंगे एवरी बिजनेस वर्टिकल्स को। देन हम समझेंगे इनका क्या हो सकता है फ्यूचर में रेवेन्यू पोटेंशियल, कैसे ये लोग ओवर कैपेसिटी वाला जो आज के टाइम पे हर जगह चर्चा रहा उससे कैसे डील करेंगे, और थोड़ा ओवर कैपेसिटी वाले को भी समझेंगे इशू को कि वो क्या है। देन उनके बाद इसका यूएस एक्सपोर्ट वाला भी हम समझेंगे कि वहां पे क्या इशू हो रहा है, उसको ये कैसे टैकल करेंगे। नॉट ओनली दैट, लास्ट में हम लोग इनका फ्यूचर आउटलुक खुद से डिराइव करेंगे बेस्ड ऑन जो मैनेजमेंट ने अपना नंबर्स वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि आज के टाइम पे क्या डिसीजन लेना बेहतर हो सकता है। मैं आपको अपना डिसीजन बताऊंगा, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि वाड़ी एनर्जीज करती क्या है। देखिए, वाड़ी एनर्जीज जो है ये वन ऑफ द जायंट है आपको इंडिया का रिन्यूएबल इकोसिस्टम में। ये ना सिर्फ आपको सोलर मॉड्यूल बनाती है, ये सोलर सेल्स भी बनाती है। इनका एक सब्सिडरी है वाड़ी रिन्यूएबल, वो आपको ईपीसी वाला भी काम करती है, सोलर ईपीसी वाला। देन आपको ये लोग बेस में है, एंट्री कर रहे हैं, अच्छा खासा 20 गीगावाट का कैपेसिटी करने वाले हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में है, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट बना रहे हैं ये लोग। देन उसके अलावा ग्रीन अमोनिया भी बनाएंगे, इन्वर्टर्स भी, ट्रांसफार्मर्स भी। पूछिए रिन्यूएबल इकोसिस्टम में क्या नहीं ये करेंगे, आप ये पूछिए। ठीक है, देन अब आते हैं हम थोड़ा उनका डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स देखते हैं। जैसे उनका लार्जेस्ट इंडिया का मैन्युफैक्चरर है, आज के टाइम पर उनका सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी 18.7 गीगावाट, जिसको वो ले जाके करेंगे 26 गीगावाट फ्यूचर में। बेस में बिल्डिंग मैसिव 20 गीगावाट आवर का कैपेसिटी वो बेस में बिल्ड करेंगे। बेस में क्या करेंगे, वो बैटरी बनाएंगे, ठीक है, और उसको पैकेज करेंगे। असेंबलर नहीं है, ये खुद का सेल बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक बार बताता हूं, सेल इज रॉ मटेरियल ऑफ बैटरी, ये बात आप समझ लीजिए। देन आपको ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन वाला क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आपको सोलर इकोसिस्टम में, रिन्यूएबल इकोसिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो भी ये बनाएंगे। जैसे ईपीसी वाला भी काम करेंगे। ईपीसी कौन करेगा, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, जो कि अलग से लिस्टेड है। अब हम आते हैं, देखते हैं इनका कैपेसिटी वगैरह। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट इनका बिजनेस वर्टिकल्स देखेंगे। जैसे सोलर मॉड्यूल हो गया, सोलर सेल्स हो गया, इन्वर्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइजर्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स इनका देखेंगे और समझेंगे इनका फ्यूचर का क्या प्लान है। ठीक है, कैसे ये लोग जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे डील करेंगे, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ देखेंगे अभी। तो सबसे पहले आते हैं सोलर मॉड्यूल्स पे। सोलर मॉड्यूल्स का आज का इनका कैपेसिटी 18.7 गीगावाट, जिसमें से 2.6 गीगावाट इनका यूएस में है। समझिए, तो जो टैरिफ वाला इशू है, कंसर्न है, वो तो ये अपने यूएस वाले प्लांट से डील कर लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। फ्यूचर टारगेट क्या है इनका, 26.7 गीगावाट बाय द एंड ऑफ FY26। FY26 के एंड में इनके पास लगभग 27 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल कैपेबिलिटीज होगा। प्राइमरी ड्राइवर यूएस एक्सपोर्ट्स बेनिफिट फ्रॉम 45x टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में मैं बात करूंगा। बेसिकली जो यूएस में बनाएंगे आपको सोलर मॉड्यूल सेल्स वगैरह, उनको फायदा होगा, इतना समझ लीजिए आप। और ये FY26 तक इनका खत्म हो जाएगा। और हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, इनका आज के टाइम पे ज्यादा बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है। दैट इज 60% ऑफ बिजनेस इनका आज के टाइम पे यूएसए से आ रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, और ये वहां पे बनाएंगे। ठीक है, और इनका मार्जिन बोलना है 18 से 19% तक स्टैंड अलोन है। देन सोलर सेल्स आज के टाइम पे ऑपरेशनल है 5.4 गीगावाट, जिसको ये लेके जाएंगे 15.4 गीगावाट बाय 2027। सोलर सेल्स का क्या रिक्वायरमेंट, देखिए सोलर सेल्स इज नथिंग बट इट इज रॉ मटेरियल फॉर सोलर मॉड्यूल। उसके लिए मैं आपको एक बात दिखा देता हूं। देखिए, ये प्रोसेस से बनता है सोलर मॉड्यूल। पहले क्या होता है कि सिलिका सैंड कार्बन का एक्सट्रैक्ट करके बना जाता है मेटलर्जिकल सिलिकॉन, उससे बनता है आपको पॉलीसिलिकॉन, देन इनगॉट्स, वेफर, सेल्स एंड मॉड्यूल। तो मॉड्यूल का रॉ मटेरियल हुआ सेल्स, सेल्स का रॉ मटेरियल हुआ वेफर, एंड वेफर का हुआ इनगॉट। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि तुमको अगर हमसे प्रोजेक्ट चाहिए तो मॉड्यूल तुमको इंडिया में बनाना पड़ेगा। और जून 2026 से इंडियन गवर्नमेंट मैंडेट कर देगी कि अगर तुमको मेरे से प्रोजेक्ट चाहिए तो तुमको सेल भी इंडिया में बनाना पड़ेगा। ठीक है, आज के टाइम पे मेजॉरिटी कंपनी, इंडियन कंपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है, सेल मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो जून 26 से ये लोग ये मैंडेट कर देंगे कि तुमको सेल भी इंडिया का होना चाहिए। इसीलिए आज के टाइम पे आप देख रहे हो जितनी भी रिन्यूएबल से जुड़ी हुई कंपनी जो मॉड्यूल बनाती है वो सेल प्लांट भी अपना बना रही है। एंड बोला क्या जा रहा है कि बाय जून 28 दैट इज 2028 सरकार ये भी मैंडेट कर देगी कि तुमको अपना इनगोट वेफर बनाना है। देखिए इससे क्या होगा, जो सोलर में बन रहा है प्लांट वगैरह सब वो टैक्स पेयर के पैसा से बना है। तो सरकार का क्या बोलना है कि जब हम टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं तो तुम अपना पैसा देश में रखो, ना कि बाहर भेजो, ठीक है। और जब वो इनगोट वेफर खुद से बनाएंगे तो सोलर मॉड्यूल सेल्स वगैरह भी सस्ता पड़ेगा और हमारा चाइना पे डिपेंडेंस कम होगा हमारी कंपनीज का, और रॉ मटेरियल का प्राइस के फ्लक्चुएशन को हम बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम वापस लौटते हैं और समझते हैं थोड़ा इनका और डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स को। जैसे ये तो हो गया आपको सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने क्रिटिकल फॉर डीसीआर मार्केट से टारगेटिंग 25 to 30%। हाँ, तो सोलर सेल में एक्सपेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टारगेट कर रहे हैं डीसीआर मार्केट से। डीसीआर इज नथिंग, बस ये समझ लीजिए कि पीएम सूर्य घर योजना हो गया, आपको सोलर पंप वाला जो योजना है वो सब योजना से डीसीआर मार्केट कैप्चर होता है। बेसिकली ये एक मैंडेट है जिससे जो खरीदने वाली कंपनी जो कि मॉड्यूल खरीदते हैं उसको गवर्नमेंट बोलती है कि तुम उस कंपनी से अगर खरीदोगे जिसका कि सोलर सेल भी बनाती है, ओरिजिन इंडिया में हुआ है, तो हम तुमको ऑफर देंगे, डिस्काउंट देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपेसिटी एंड कैपेक्स, इनगॉट्स एंड बेस। इनगॉट्स क्या हुआ, इनगॉट्स आपको रॉ मटेरियल है सोलर सेल्स का, ठीक है। 10 गीगावाट बाय FY27। बेसिकली इनगॉट्स एंड वेफर्स का कैपेसिटी रखेंगे 10 गीगावाट बाय FY27, तो इनका रॉ मटेरियल के ये बहुत करीब पहुंच जाएंगे, विच इज गुड। और इनका टारगेट है FY27 से ही। अगर गवर्नमेंट FY28 में ये मैंडेट कर देती है तो सबसे ये फ्रंट रनर रहेंगे और इनको उस वक्त बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और मैनेजमेंट का कहना क्या है कि हम आराम से 22 से 25% इबिटा मार्जिन इससे हासिल कर सकते हैं। देन आते हैं बेस स्टोरेज पे। बेस स्टोरेज में मैनेजमेंट का बोलना है कि हम 20 गीगावाट आवर का टोटल बेस करेंगे। और ये बात देखिए आज के टाइम पे ना बेस इकोसिस्टम में जो मैक्सिमम कंपनी है वो असेंबलर है। असेंबलर मतलब क्या हुआ, ये चाइना से बेस के लिए सेल मंगाएंगे और अपने यहाँ उसको पैकेजिंग करेंगे। लेकिन वारी एनर्जीज का प्लान है कि हम बैटरी अपने यहाँ बनाएंगे, ठीक है, वो सेल्स वगैरह भी खुद बनाएंगे ये। इससे क्या होगा, इनको मार्जिन ज्यादा अच्छा मिलेगा। जो असेंबलर है उनका मार्जिन ज्यादा नहीं होता है, 10% प्लस माइनस समथिंग होता है। लेकिन जो बैटरी खुद का बनाएंगे दे कैन एंजॉय हायर मार्जिन। क्योंकि आप देखो कोई कंपनी से बैटरी खरीद रहे हो तो उसका भी तो कुछ मार्जिन हो रहा है ना। और बैटरी आपको ठीक ठाक कॉस्ट होता है बेस में, एक बड़ी बैटरी का सेल जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है, ये आप समझ लो। देन हम देखते हैं, हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हम 25,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये पैसा, इतना बड़ा पैसा लाएंगे कहां से। एक बात मैं आपको दिखाता हूं, वारी एनर्जीज का अगर आप देखोगे मार्केट कैप तो 82,000 करोड़ है, 82,000 करोड़। दैट इज ये अपने मार्केट कैप का लगभग 30%, 28 to 30% जो है ये पैसा कैपेक्स लगा रहे हैं। मतलब इतना बड़ा अमाउंट वो कैपेक्स कर रहे हैं, ये बात आप समझिए, ठीक है। इनका आज के टाइम पे एसेट है 24,625 करोड़ का, और कितना होने वाला है। तो 25,000 करोड़ का कैपेक्स ये करेंगे कहां से। तो इनका क्या बोलना है कि हमारे पास कुछ अनयूटिलाइज्ड आईपीओ प्रोसीड है, कैश फ्रॉम रिसेंट ऑपरेशंस है, हमारे पास कुछ रिजर्व्स वगैरह है, उससे पहली बात तो हम लेंगे। सेकेंड चीज क्या है कि हमारा इंटरनल एक्यूरेंस, कंपनी के मैनेजमेंट का बोलना क्या है कि हम 5500 से 6,000 करोड़ का इबिटा करेंगे FY26 एलोन में, ठीक है। और वहां से हमें पैसा मिलेगा। आज के टाइम पे देखिए कंपनी का इबिटा कितना है, लगभग 2400 करोड़ का है। 5500 करोड़ का मतलब क्या हुआ, लगभग तो अभी कंपनी अगले 2 क्वार्टर में 3,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ तक का इबिटा करने वाली है। कितना जंप आने वाला है, H1 वर्सेज H2 में लगभग 50% का जंप आने वाला है। यहाँ पे 2,000 करोड़ का आपको क्या इबिटा बनेगा और यहाँ पे H2 में बनेगा इनका 35,100 करोड़ के आसपास का। तो समझ सकते हो कितना बड़ा जंप आने वाला है। जो मैनेजमेंट बोल रही है वो डिलीवर कर दे, मोस्ट लाइकली ये डिलीवर करेंगे ही, क्योंकि चीजें काफी फेवरेबल है आज के टाइम पे इनके लिए। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस, एग्जीक्यूशन इज वेरी स्टडी फास्ट विदाउट फंडिंग कांस्टेंट। तो इनको कोई टेंशन नहीं है फंडिंग वंडिंग का, मैनेजमेंट का ये बोलना है। अब हम इनका थोड़ा ऑर्डर बुक वगैरह का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए आज के टाइम पे कंपनी के पास है 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, दैट्स ट्रांसलेट टू 24 गीगावाट,
ठीक है। और कंपनी का ये बोलना है मैनेजमेंट का कि हम इस ऑर्डर बुक में रिटेल वाला सेगमेंट को गिनते ही नहीं है, जिससे कि हमारा 20% ऑफ रेवेन्यू आता है। तो उसके मतलब क्या हुआ, लगभग 54,000 करोड़ या 55,000 करोड़ का कंपनी के पास आज के टाइम पे ऑर्डर बुक होना चाहिए। लेकिन हमें जो लिखा हुआ है हम बस उसी को देखेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कंपनी बोलती है कि हम रिटेल वाले को नहीं गिनते हैं, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट का बोलना क्या है, ये कैश एंड कैरी है, डेट इज इमीडिएट। कोई पैसा देगा और तुरंत लेके जाएगा, ऐसा नहीं है कि पहले से ऑर्डर दिया हुआ रहेगा, वो इमीडिएटली होता है। और मैनेजमेंट का ये भी बोलना है कि ये हमारा हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस है। और एक बात बता देता हूं, वारी एनर्जीज का 60% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और इंडिया से 40% के आसपास का। नेविगेटिंग यूएस टैक्स एंड टैरिफ इशू, तो उस पे मैनेजमेंट का बोलना क्या है कि एफईओसी रूल है, उसके हिसाब से हम लोग इंडिया का सेल यूज नहीं करेंगे यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि टैरिफ कम लगेगा। एक आपको मैंने बताया था ओरिजिन वाला, जहां से बनता है, बेसिकली टैक्सेशन वहां पे लगेगा, उस वहां के हिसाब से लगेगा जहां पे कि सोलर सेल्स बनेगा। अगर मान लीजिए ये सोलर सेल्स चाइना का खरीदेंगे तो वहां पे जो टैक्स है वो टैक्स लगेगा। अगर मान लीजिए ये थाईलैंड में खरीदेंगे तो थाईलैंड में जो टैक्सेशन है वो लगेगा इन पे। तो ये इंडिया का सेल्स नहीं लेंगे, ये समझ लीजिए। और इनका क्या बोलना है कि हमारा जो यूएस में 2.6 गीगावाट का फैसिलिटी है, हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं टू अवॉइड टैरिफ्स। मैनेजमेंट टिपिकली इंक्लूड चेंजेस इन लॉ क्लॉजेस टू कॉन्ट्रैक्ट्स। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमारा जो कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा तो आराम से कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं, इससे हमारा इबिटा मार्जिन बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं कुछ, हाँ, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड मार्जिन्स। तो रेवेन्यू का तो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे 60% एक्सपोर्ट्स है, बाकी आपको डोमेस्टिक का है, ठीक है। लेकिन Q2 में मैनेजमेंट का बोलना था कि हमारा 53% डोमेस्टिक था। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा 1300 करोड़ का जो स्टॉक था वो अभी रास्ते में है, ठीक है। वो जब तक पहुंचेगा नहीं, हम कैसे उसको रियलाइज करें। देन मार्जिन कंप्रेशन पे कहने का क्या मतलब है, मतलब मार्जिन कंप्रेशन में मैनेजमेंट ने क्या बोला। मैनेजमेंट ने ये बोला कि रिटेल सेगमेंट में हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो हमारा थोड़ा ज्यादा मार्जिन होगा। देन डोमेस्टिक डीसीआर हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो उनका क्या बोलना है कि हमारा 300 से लगभग 300 बेसिस पॉइंट से, 300 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या, मान लीजिए पहले 8% था तो अब 11% हो जाएगा, उनका मार्जिन बढ़ेगा। जैसे यूएस का प्राइस हाइयर है बट कॉस्ट आर ऑल्सो हाइयर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यूएस में भले ही उनका पैसा ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया यूएस में उनका क्या है, हाइयर एक्सपोर्ट है। यूएस में उनको रियलाइजेशन 2000 करोड़ से ज्यादा मिलता है 1 गीगावाट का, लेकिन फिर भी उनका पैसा यूएस में ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइयर मार्जिन है। देन हम आते हैं डीप डाइव यूएक्स 45x टैक्स क्रेडिट। ये कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका है ऊपर में। बेसिकली क्या है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से वहां पे खरीदेगा उनको 7 सेंट का पर वॉट डिस्काउंट टाइप का मिलेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है ये आप एक बार रोक के पढ़ लीजिए। बेसिकली वहां के लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए है, जो वहां पे करेगा उसको फायदा होगा। और ये इसी वजह से अपना वहां पे कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। देन मार्केट डायनामिक्स, ओवर कैपेसिटी एंड डेटा सेंटर। देखिए आजकल ना जहां आप सुनोगे कि सोलर में ना ओवर कैपेसिटी चल रहा है, ओवर कैपेसिटी चल रहा है, तो अभी मैं आपको वही बताऊंगा कि ओवर कैपेसिटी वाला क्या चीज है और मैनेजमेंट ने क्या बोला उसको। तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि आप लोग को जो है ना वो ओवर कैपेसिटी को गलत समझते हो। ऐसा क्यों? मैनेजमेंट ये बोला कि आप लोग डायरेक्ट कर लेते हो। आप लोग को ये लगता है कि अगर इंडिया में 160 गीगावाट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एसी पावर का, रिन्यूएबल का, दैट इज, देखिए गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल करेंगे, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो सोलर है लगभग 127 गीगावाट और उसे गवर्नमेंट लेके जाएगी 280, तो ये कितना बनता है 153 गीगावाट। तो इंडस्ट्री समझ लेती है कि 153 गीगावाट का मतलब हुआ कि 153 गीगावाट ही मॉड्यूल लगेगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। 153 गीगावाट का मतलब हुआ उसको आप लगभग डबल कर दो, लगभग कुछ नहीं तो 280 से 300 करोड़ मॉड्यूल लगेगा। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप, पहली बात तो सिंपल बता देता हूं कि आप ये समझिए कि डीसी करंट प्रोड्यूस करता है सोलर पैनल और उसको एसी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और हाँ, मैं ऑलरेडी
इन चीज़ों पे बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो अब हम आते हैं और देखते हैं डेटा सेंटर डिमांड को। कम मैनेजमेंट का ये भी बोलना है कि आप लोग इस चीज़ को भूल रहे हो कि इंडिया में डेटा सेंटर का डिमांड भी बढ़ने वाला है। वो समथिंग अराउंड 9-10 गीगावाट जाने वाला है फ्यूचर में। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा यूएस में भी डेटा सेंटर का डिमांड बढ़ने वाला है। यहाँ पे क्लियर कट आप नंबर देख रहे हो, 33 गीगावाट्स इन 2024 टू 176 गीगावाट इन 2035, लगभग 5x से ज़्यादा होने वाला है ये अगले 9 साल के अंदर। तो मैसिव डिमांड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना गीगावाट है, ये लगभग आपको 143 गीगावाट हुआ एसी पावर का। तो उसको सीधा आप कर दीजिए 0.6 से मल्टीप्लाई, 1.6 है तो 250 गीगावाट सोलर मॉड्यूल चाहिए होगा यूएस में सिर्फ डेटा सेंटर में। अब आते हैं, देखते हैं मैथ्स, डीसी टू एसी कन्वर्सन। बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट का बोलना क्या है कि पहले तो हम सोलर मॉड्यूल मान लीजिए क्या होगा कि 1 गीगावाट आपको 1 गीगावाट एसी पावर चाहिए, तो आपको 1.4 गीगावाट लगाना पड़ेगा डीसी पावर। सिंपल डीसी टू एसी कन्वर्सन हो गया। देन आपको बफर 15 से 20% रखना पड़ेगा। उस हिसाब से 1 गीगावाट एसी पावर के लिए आपको 1.5 टू 1.625 गीगावाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, सोलर, ठीक है, सोलर मॉड्यूल वगैरह। तो ये कितना हुआ, 50% ज्यादा। तो अगर आप विक्रम सोलर का मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है उनके पीपीटी में कि 203 गीगावाट डिमांड प्रोजेक्शन इनटू 1.5 डीसी ओवरलोडिंग, क्योंकि ओवरलोड होता है इन्वर्टर, उसको जो चेंज करता है उसको थोड़ा बफर चाहिए, दैट्स ऑल। तो डिमांड अच्छा खासा है, 300 गीगावाट मॉड्यूल का डिमांड अगले 4 साल में है। तो ये ओवर कैपेसिटी वाला है। वो थोड़ा सा क्या है ना कि पैनिक क्रिएट कर दिया है मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मैथ अच्छे से समझोगे ना तब आपको पता चलेगा उतना भी वरिंग कंसर्न नहीं है। उसमें से इनका बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, तो दे आर मेजरली सेफ आज के टाइम पे। और इनका तो अपना सेल भी है, इनगॉट्स भी है, तो मुझे तो आज के टाइम पे ये सेफ लगते हैं। देखिए इनका ना आज के टाइम पे आपको पी रेशियो आई थिंक 30 के आसपास गया, तो उस हिसाब से भी कंपनी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है। बेसिकली आज के टाइम पे रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर कोई भी वाड़ी एनर्जी में तो बहुत कम है उनके पास, उनके लिए रिस्क इज वेरी लेस एंड रिवार्ड इज हाइयर। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रीन अमोनिया का भी तो डिमांड होने वाला है ना। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है, देखिए कि आज के टाइम पे ग्रीन अमोनिया जो है वो 0 के आसपास मिलियन मेट्रिक टन है। उसको लेके इंडियन गवर्नमेंट जाना चाहती है 25 मिलियन मेट्रिक टन। और एक मैं मैथ्स देता हूं आपको, एक्मे सोलर का एक रिसेंटली प्रोजेक्ट मिला है डेवलपिंग 1.2 मिलियन टन, ठीक है, ग्रीन अमोनिया। दे आर इंस्टॉलिंग 5.5 गीगावाट ऑफ सोलर पीवी। इसका मतलब क्या हुआ, 25 मिलियन मेट्रिक टन के लिए इसको कितना चाहिए होगा, 1 गीगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल चाहिए होगा, 125। कितना बड़ा है स्केल, समझ रहे हो आप। अभी तक हो सकता है कि कल को जाके थोड़ा और एफिशिएंट हो जाए, कल कम मॉड्यूल लगे, लेकिन आज के टाइम पे जो मैथ्स मेरे पास है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला इंटरनेट से, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को अपना अगर ग्रीन अमोनिया का टारगेट मीट करना है तो कम से कम अपने देश में 100 गीगावाट हो सकता है पैनल जरूरत हो। एंड नॉट ओनली दैट, डेटा सेंटर में भी ठीक ठाक लगने वाला है, कम से कम 15-20 गीगावाट का डिमांड तो वहां से आएगा। तो टोटल डिमांड जो है इंडस्ट्री का लगभग 350 से 400 गीगावाट बन सकता है 2030 तक। और मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी के पास कितना कैपेसिटी है आज के टाइम पे सोलर सेल मॉड्यूल का। जैसे आपको अदानी के पास कितना है, टाटा का क्या प्लान है, रिलायंस का क्या प्लान है, गोल्डी सोलर करके एक कंपनी है जो अनलिस्टेड है, उनका क्या प्लान है, उनके पास कितना कैपेसिटी है, ताकि हमें पता चले कि इंडस्ट्री में डिटेल में कितना कैपेसिटी है और कितना रिक्वायरमेंट है, और कौन सी कंपनी का कितना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मान लीजिए अगर वारी का 50% एक्सपोर्ट से आता है तो हम उसका 26 गीगावाट का लेके क्या करेंगे, वो तो बस 13 गीगावाट इंडिया में बेचेगी ना। तो एक मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो। अब हम वापस लौटे हैं वारी के प्रेजेंटेशन में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि वही ग्रीन अमोनिया वाला कैलकुलेशन दिखाया हुआ है मैंने कि 1 लाख टन ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए कितना पावर चाहिए होता था। रफली 450 मेगावाट ऑफ डीसी चाहिए होता है। ये आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब बेस डीप डाइव करते हैं। बेस में कंपनी का प्लान है कि 20 गीगावाट टोटल, ठीक है,
फेज 1 बाय FY27। हाँ, मैं एक बार बताना भूल गया। तो ये जो सारा कैपेक्स है ना, जैसे इन्वर्टर वाला हो गया, बेस वाला हो गया, सेल वाला हो गया, ये कंपनी का क्या बोलना है, 15 से 20% काम अभी करेंगे हम लोग FY26 में, 50% से 60% करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और बाकी जो बचेगा वो FY28 में। तो सारा कैपेक्स इनका FY28 में फिनिश हो जाना है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये जो है इनका बेस वाले का इनका टारगेट है आई थिंक FY28 तक खत्म करने का, 20 गीगावाट का। एक बार बता देता हूं, अगर ये बेस का असेंबली बस करेंगे ना तो इनको 1 गीगावाट का मिलेगा 650 से 700 करोड़ का, ठीक है। उसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन अगर ये सेल्स खुद का बनाएंगे तो 1 गीगावाट का इनका रेवेन्यू आराम से 1300 से 1400 करोड़ बनेगा। हो सकता है उससे ज्यादा भी बने। तो उस हिसाब से क्या पता चलता है आपको, कंपनी का रेवेन्यू बेस से बस 26,000 करोड़ से 27,000 करोड़ का बन सकता है, बस बेस से। और हाँ, अगर ये सेल्स खुद का बनाएंगे तो कंपनी का बोलना है कि मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। बहुतों का कंसर्न ये होता है कि बाकी तो असेंबली कर रही है चाइना से ले आके, लेकिन आप एक बार समझ नहीं रहे हैं, चाइना से जो भी सेल इंपोर्ट करेगा ना, मान लीजिए, तो उसको सरकार ज़्यादा टैक्सेशन करेगी। तो मिला जुला के जो अंदर में सेल्स बनाएंगे उनको और जो बाहर से सेल्स खरीदेंगे, दोनों को बराबर ही पैसा लगेगा। मान लीजिए अगर वारी एनर्जी 1300-1400 करोड़ में अपना 1 गीगावाट ऑफ बेस बेच रही है बैटरी, तो दूसरी कंपनी भी उतने ही पैसे में बेचेगी। इंडियन गवर्नमेंट विल मेक श्योर, ठीक है, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर को फायदा मिले। और उसके बाद FY28 में दे विल ब्रिंग सम मैंडेट कुछ टाइम के बाद, जिससे ये मैंडेटरी हो जाए कि बेस का भी सेल इंडिया में बनना है। तो उससे क्या होगा, वारी एनर्जी को फर्दर एडवांटेज, ठीक है। और मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि पे बैक पीरियड बस 3 से 5 साल होगा। कंपनी आई थिंक 8,000 करोड़ यहां पे इन्वेस्ट कर रही है। एबिटा इंटीग्रेटेड प्लेयर्स कमांड डबल डिजिट मार्जिन्स, बेस डीप डाइव मार्केट एडवांटेज, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। डेट इज ऐसा ही कोई पॉलिसी आएगा आपको बेस सेल्स वगैरह के लिए भी, ये सब आप एक रीड कर लीजिएगा, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब हम ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह देखते हैं। देखिए, इन्वर्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स का तो यूज होगा ही रिन्यूएबल इकोसिस्टम। इन्वर्टर का काम क्या है, जैसे पहले ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम होता है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर, और इसमें भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। टारगेट 4 गीगावाट है इनका आपको इन्वर्टर्स में, मूविंग फ्रॉम असेंबली टू पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें इनका मार्जिन बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले ये इन्वर्टर्स को बस असेंबल करते थे, अब ये पीसीबी भी इन्वर्टर का मैन्युफैक्चर करेंगे। इन्वर्टर क्या करता है, आपको कंट्रोल ग्रिड डेटा, अलाउ स्मार्ट सोलर पैकेज। देन इनके बाद ट्रांसफार्मर देखते हैं। ट्रांसफार्मर में बेसिकली उन्होंने एक एंटिटी है कॉटसन करके, उनमें 64% का एक्विजिशन करके रखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर आज के टाइम पे शॉर्ट सप्लाई पे है, 24+ मंथ लीड टाइम, सिक्योर एग्जीक्यूशन स्पीड, मार्जिन स्टैकिंग। बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा मार्जिन ठीक ठाक स्पेंड होने वाला, क्योंकि मॉड्यूल, ट्रांसफार्मर, ईपीसी हम सब साथ में करेंगे। ईपीसी कैसे करेंगे, इनका एक सब्सिडरी है वारी रिन्यूएबल के थ्रू, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक, ये रिसेंट का इन्होंने फ्यूचर आउटलुक दिया हुआ है। बेसिकली इस स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो इन्होंने फ्यूचर आउटलुक दिया और मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंस है कि ये फ्यूचर आउटलुक को मीट कर देंगे, ठीक है। पहला इनका है कि हम इबिटा करेंगे 5500 से 6000 करोड़ का। सस्टेन कॉन्सोलिडेटेड मार्जिन होगा हमारा 22 से 25% का। और ये कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके भी कुछ आउटलुक दिया हुआ इन्होंने, 26.7 गीगावाट बाय FY26। मॉड्यूल का जो ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ, ये रहा सेल एंड ये रहा बेस। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट क्यों है? देखिए, मैनेजमेंट के पास आज के टाइम पे 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और आज के टाइम पे इनका रेवेन्यू कितना बनता है, अगर आप FY26 का रेवेन्यू देखिएगा, सॉरी 25 का, तो 14,000 करोड़ का था। ऑर्डर बुक कितना है, 47,000 करोड़ का। दैट इज मोर देन 3x ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑफ FY25, ठीक है, विच इज टू गुड एक्चुअली। और इनको रिसेंटली कुछ ऑर्डर भी मिला है जो कि मैंने इस डेट में अभी तक नहीं इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। FEOC कंप्लाइंस एंड 45x टैक्स क्रेडिट, तो वो यूएस में ऑलरेडी एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उनसे भी उनको फायदा होगा। कोस्ट कंट्रोल, इंटीग्रेशन एक्सपैंड्स मार्जिन बाय 300 to 350 बेसिस पॉइंट। बेसिकली मैनेजमेंट का बोलना क्या है, जब हम वेफर्स, इनगोट्स एंड देन आपको सोलर सेल्स खुद का बनाएंगे तो हमारा मार्जिन 300 से 350 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हो जाएगा। और कैपेक्स जो हमने फंड किया वो IPO कैप्स एंड अनड्रॉन लिमिट्स वगैरह से किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने एक आपके लिए प्रिपेयर किया था बेस्ड ऑन सम मार्केट से, मुझे जो सर्च वगैरह करके जो मुझे प्रोजेक्शंस वगैरह मिला, उससे मैंने इनका रेवेन्यू निकाला था लगभग, ठीक है। सोलर मॉड्यूल से जो
अपना ये कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज कर लेंगे ना, जैसे इन्होंने क्या बोला कि सोलर मॉड्यूल से हमारा दैट इज कैपेसिटी हो जाएगा 26.7 गीगावाट का, बेस का हमारा 20 गीगावाट का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स का 10 to 15 GVA का हो जाएगा, देन इलेक्ट्रोलाइजर 1 गीगावाट, इन्वर्टर 4 गीगावाट। आपको मैं एक बार बता देता हूं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सोलर सेल्स इन्वर्ट नहीं देख रहे होंगे, दे आर नॉट समथिंग टू सेल, सेल होता है सोलर मॉड्यूल, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है सोलर मॉड्यूल, और कंपनी बनाएगी सोलर मॉड्यूल बना के बेचेगी, इन्वर्ट सर्वो रॉ मटेरियल है, दे आर मार्जिन लिफ्टर्स, ठीक है, वो लोग मार्जिन अपलिफ्ट करेंगे। तो इस हिसाब से सोलर मॉड्यूल से ही उनका कम से कम रेवेन्यू बनेगा 48,000 to 58 करोड़। लेकिन आज के हिसाब से इनका ले तो उन्होंने क्या लिखा था, 24 गीगावाट का 47,000 करोड़, तो 26 गीगावाट का कितना बनता है, 52,000 करोड़ एग्जैक्टली अगर लिखे हम लोग, ठीक है, 52,000 करोड़ यहां से बनेगा। बेस का इनका आराम से 16,000 करोड़ से 20,000 करोड़ बनेगा, क्योंकि ये सेल्स खुद बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मर से 2,500 करोड़ से 3,500 करोड़, इलेक्ट्रोलाइजर से 1 गीगावाट से 3,000 करोड़ का इनका बनेगा, 3,000 से 4,000 करोड़, इन्वर्टर से 4 गीगावाट 1,000 से 1,200 करोड़ आराम से ये बनेगा। ग्रैंड टोटल इनका लगभग 71,400 करोड़ से 87,700 करोड़ आता है। अब हम थोड़ा सा जाके जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है उसको देखते हैं। तो मैंने ओवरऑल रेवेन्यू कैलकुलेट किया हुआ है, देन आपको पैट जंप वगैरह निकाला हुआ और कितना CAGR बन सकता है अगले कुछ टाइम का वो निकाला हुआ है। देखिए सबसे पहले सोलर मॉड्यूल से कितना रेवेन्यू इनका आ सकता है। सोलर मॉड्यूल से इनका 50,000 करोड़ तक आराम से आ सकता है। क्यों? क्योंकि 26.7 गीगावाट का कैपेबिलिटी होगा इनका, और आज के टाइम पे अगर आप देखो तो 1 गीगावाट का इनका 2,000 करोड़ का बनता है। उस हिसाब से 50,000 करोड़ तो कहीं नहीं गया, ठीक है, फ्यूचर में। देन बेस स्टोरेज का आराम से 2600 करोड़ का इनका कर सकते हैं, 28,000 से 30,000 करोड़ भी जा सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस। मैंने लोअर मार्जिन लिया हुआ है। सिमिलरली इन्वर्टर्स 2,200 करोड़। और हाँ, यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मैंने थोड़ा गलत टाइपो किया हुआ है, मे बी समवेयर अराउंड 2,200 करोड़ का इनका इन्वर्टर से बनेगा, वैसे ये कभी फैक्टर है। देन ग्रीन हाइड्रोजन से इनका 4,000 करोड़ के आसपास का बनेगा। IPP, देखिए एक बात मैं शायद आपको बताया कि नहीं, लेकिन आप बता देता हूँ। इन्होंने आईपीपी का मतलब क्या हुआ, पहली बात कि एक सोलर प्लांट बनाएंगे और वहां से बिजली बेचेंगे, ठीक है। तो उनका 6.1 गीगावाट का इन्होंने अप्रूवल ले चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6.1 गीगावाट बिजली बना के बेच सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम सोलर प्लांट बनाएंगे और किसी दूसरी कंपनी को बेचेंगे। तो हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि उस टाइम पे कंपनी के पास 3 गीगावाट का, दैट इज अगले 3 साल में 3 गीगावाट का सोलर प्लांट होगा, ठीक है, जिससे वो आईपीपी वाला काम करेंगे, सोलर बेचेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे, और उसके अलावा अदानी ग्रीन जैसी कंपनी को ये सोलर प्लांट भी बना के बेचेंगे। लेट्स एज्यूम कि 500 मेगावाट का ये प्लांट बना के बेचे, तो दोनों से मिला के रेवेन्यू बनेगा लगभग 4,500 करोड़ का। रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप सीन समझ लीजिए। अगर वो 3 गीगावाट का आईपीपी इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे तो वहां से 2,000-2,500 करोड़ का आराम से रेवेन्यू बन सकता है। अगर 500 मेगावाट का अगर वो सोलर प्लांट बना के बेचेंगे तो 2,000 करोड़ कहीं नहीं गया। तो उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल बनता है 87,000 करोड़ का। और ये लोअर मार्जिन है, आप इतना समझ सकते हो कि आराम से 5-10 हजार करोड़ इधर उधर हो सकता है। मोस्ट लाइकली ऊपर होने का चांसेस ज्यादा है, नीचे भी हो सकता है अगर मॉड्यूल का प्राइस गिरा तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू पोटेंशियल कंपनी का क्या है, 87,000 करोड़ का फ्यूचर में। आज के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू है 17,953। ये कौन सा रेवेन्यू है, ये टीटीएम रेवेन्यू है। ये रेवेन्यू मैंने लिया हुआ है क्योंकि मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा पैट जंप कितना होगा। आज के टाइम पे कंपनी का पैट है 2,800 करोड़ के आसपास का, ताकि हमें पता चले कि अगले 2 साल 3 महीने 3 साल 3 महीने में कंपनी क्या CAGR से ग्रो कर सकती है। पास्ट में जो हो गया वो मैटर नहीं करता है, फ्यूचर में क्या होगा वो मैटर करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी का पैट बनता है फ्यूचर का 15,840 करोड़ के आसपास का समथिंग, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इधर 87,000, हाँ, तो समथिंग अराउंड उतना ही बनता है कंपनी का। और पैट जंप आएगा 5.59, मतलब इस कंपनी का पैट अगले 3 साल 3 महीना में, देखिए FY28 में सारा कैपेक्स डन, ठीक है। FY28 में भी ठीक ठाक रेवेन्यू दिखेगा, लेकिन FY29 में हम लोग रफ साइड के लिए निकाल रहे हैं, तो FY29 में कंपनी का पैट आज के हिसाब से 5.59x हो सकता है। इट कैन बी मोर ऑल्सो अगर मार्जिन और एक्सपेंड किया तो, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होता है, अगले 3 साल 3 महीने में अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को लगभग 6 गुना कर दी, इसका मतलब क्या है, 75% के CAGR से कंपनी ग्रो करेगी। और कंपनी का आज का पी रेशियो कितना है, 30 का। दैट मीन्स ये कंपनी आपको पेग रेशियो कितने पे मिल रही है, लेस देन 0.5। यहाँ पे पता नहीं 0.16 क्यों लिखा हुआ है, लेकिन कंपनी का पेग रेशियो लेस देन 0.5 बनेगा फ्यूचर में। और वो जो है शायद से इंडस्ट्री का लेकर रखते हैं, लेकिन आपको कंपनी स्पेसिफिक पेग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये रहा कैलकुलेशंस वगैरह, जिससे ये पता चल रहा है हमें कि कंपनी का वैल्यूएशन आज के टाइम पे सस्ता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा बहुत कंपनी का ना रिस्क वगैरह देख लेते हैं और कंपनी का क्या बोला। जैसे सबसे पहला तो रिस्क है वही यूएस का जो टैरिफ सिचुएशन है आज के टाइम पे, उस पर बेसिकली कंपनी का क्या बोला है, जो मैं 2-3 बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल्स हम बाहर से लेंगे, इंडिया से नहीं लेंगे, चाइना से नहीं लेंगे, कहीं और से लेंगे, क्योंकि चाइना इंडिया पे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है आज के टाइम पे। एंड सेकंड चीज ये है कि हम यूएस में भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। और चाइनीज ऑफर्ड कैपेसिटी के लिए क्या बोले, ये हमारा जो मार्केट है वहां पे ऑलरेडी चाइना से इशू है, इंडिया उनका मार्केट है, उनका यूएसए मार्केट है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, देखिए मेजर रॉ मटेरियल जो इनका है आपको इनगॉट्स वेफर, वो तो ये खुद बनाएंगे, ठीक है। और इनका ये बोलना है कि हम अपना प्राइस को ना पास थ्रू कर देंगे, तो उतना टेंशन नहीं है। एक रिसेंटली सीईओ रेजिग्नेशन हुआ था, तो उसको ये लोग रिप्लेस कर दिए किसी और से, तो वो भी तो होता ही रहता है ना, कोई बड़ा चीज तो है नहीं ये भी। देन एनालिस्ट का क्वेश्चन आंसर, एनालिस्ट ने पूछा था उनसे कि 1000 करोड़ का आपका इन्वेंट्री जंप हुआ है, ठीक है, तो क्या वो स्लोइंग सेल्स है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि नहीं, वो हमारा गुड इन ट्रांजिट है जो यूएस जा रहा है, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन Q3, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और मार्जिन क्या है ना, सेकंड चीज क्या है कि सस्टेनेबल मार्जिन हुआ कि नहीं। ये क्वेश्चन काफी सारे एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को Q2 के कॉन्कल में पूछा था। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि नहीं, हमारा मार्जिन वैनिश नहीं होगा, इनफैक्ट ये इंक्रीज होगा जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। हैवी डेप्थ फॉर कैपेक्स, तो मैंने बहुत सारे एनालिस्ट का ये बोलना था कि सर आप तो कैपेक्स बहुत ज्यादा कर रहे हो, 26,000 करोड़ का, तो इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे। तो कंपनी ने बोला हमारे पास कैश रिजर्व अच्छा खासा है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन हमारा कैश एक्यूरेंस आने वाला है, देन हम डेप्ट हमें थोड़ा सा लेने वाला है। आज के टाइम पे हम नेट डेप्ट पे है, तो कोई टेंशन नहीं है। कंपीटिंग इन बेस्ट, नॉट फाइटिंग ऑन प्राइस, सेलिंग कंप्लायंस, यूएस क्लाइंट मस्ट बाय नॉन चाइनीज, ठीक है। तो इसमें भी कोई कंसर्न नहीं है, आज के टाइम पे मुझे तो कंसर्न नहीं दिखता है। आप ट्रैक कीजिए, देखिए ओवर कैपेसिटी वाला जो इशू है वो मुझे लगता है थोड़ा मिसअंडरस्टूड है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या लगता है ना कि मान लीजिए 1 गीगावाट का अगर हमें पावर चाहिए तो 1 गीगावाट ही हमें सोलर मॉड्यूल चाहिए, ऐसा नहीं है। 1.7 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना चाहिए। अगर हमको रिक्वायरमेंट है 3 गीगावाट 300 गीगावाट का सोलर पावर का, तो हमें वहां पे 500 गीगावाट मॉड्यूल चाहिए। ये मैथ आप याद रखिएगा, और कोई भी कंपनी का एनालिसिस करेंगे तो ये वाला मैथ जरूर यूज कर लीजिएगा। अब मैं आपको अपना टेक देता हूं इस वीडियो में कि आज के टाइम पे क्या लगता है मुझे। देखिए आज के टाइम पे मुझे कंपनी अंडर वैल्यूड लगती है, क्योंकि आपने देखा कंपनी अपने प्रॉफिट को आराम से 5 से 6 गुना कर सकती है अगले 3 से 3.5 साल में। 3 साल 3 महीना टू बी एग्जैक्ट। तो कितना सीएजआर बनता है, 70%। अवेलेबल कितने पे, 30 के पीए पे। तो कंपनी सस्ती है, राइट। और कंपनी सनराइज सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि सोलर आपको कहीं चला जाएगा, क्योंकि आप एक बात समझिए, सोलर इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। 1 यूनिट का 3 रुपए लगता है, उससे सस्ता अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। फैक्ट यही है। तो अगला पावर जो भी बिछेगा वो सोलर ही बिछेगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि सबसे सस्ता है। एंड सेकेंड चीज ये है कि वर्ल्ड वाइड पावर का रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ता जाएगा, और विद डेटा सेंटर्स, ग्रीन अमोनिया, इट इज गोइंग टू राइज एक्सपोनेंशियली। तो ऐसा नहीं है कि सोलर कहीं चला जाएगा, और सोलर कहीं नहीं जाएगा तो ये सब कंपनी भी तो कहीं नहीं जाएगी नहीं, ये सब कंपनी भी तो बिजनेस में रहेगी, है ना। एंड वारी इज वन ऑफ द बिग, ये तो बोलते हैं ना जायंट है, तो ये कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी भाई। कंपनी आज के टाइम पे सस्ता वैल्यूएशन पे है। अगर आपको वेट करना है तो यू कैन वेट ऑल्सो, लाइक 1-2 क्वार्टर और देख सकते हो आपकी आगे क्या होने वाला है, कैसे रिजल्ट आने वाला है। जो मैनेजमेंट बोल रही है वो डिलीवर कर भी रही है कि नहीं, जैसे 5500 से 6000 करोड़ का EBITDA वाला वो डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे तो गुड साइन, देन यू कैन एक्यूमुलेट ऑल्सो। आज के टाइम पे देखिए, अगर मैं रहूंगा मैं सेल तो नहीं करूंगा पैनिक में आके। आई विल वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर मोर, कि देखने के लिए मैनेजमेंट जो बोल रही है डिलीवर कर पा रही है कि नहीं, ठीक है। अगर डिलीवर कर पा रही है तो आई विल ऐड मोर, नहीं तो आई विल सेल। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। देखिए आप अपना डिसीजन अपने रिसर्च के हिसाब से लीजिए, मेरे रिसर्च के हिसाब से मत लीजिए, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मत लीजिए। आप खुद का रिसर्च कीजिए, अपना डिसीजन लीजिए। कंक्लूजन में कंपनी मुझे सस्ती लगती है, काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, दैट्स ऑल। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।